میرے आला हजरत क्या कह रहे हैं, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आए तो सही है, कोई हिम्मत तो करे हजरत साहब, फिर क्या होगा, होएगा तू बरेली च लेकिन तू होएगा किथे। लेकिन हजरत साहब 1400 साल हो गए, उम्मत इस टोए से बाहर निकल सकी, दिन ब दिन पीछे पीछे। इसलिए सब निकलो इस टोए से और अल्लाह की तरफ आओ। हम बड़ी दूर निकल गए। मैं थोड़ा जिहा टाइम, मैं सबक सुना रहा हूं और मैं अगर कहीं आप कहे कि ये गलत है, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, आप मेरी तरबियत फरमा दी। मैं तो जी कल का काका हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ इनके सामने, तकरीबन थोड़ा जा टाइम दे बस, अल्लाह बरकत दे, बह अब अल्लाह रखिए, अल्लाह बरकत दे। बस जो बात टाइम तुसी दसियो मैंने कोई नहीं याद, ठीक है। हजरत साहब इतना हम अल्लाह से दूर चले गए हैं, सारा दिन स्टेजों पे गुजरता है। हजरत बैठे हैं, हजरत साहब बैठे हैं, अपने हजरत साहब बैठे हैं, सना खां हैं माशाल्लाह, सारा दिन पुत्र मेरा स्टेजों पे गुजरता है। कोई ऐसी महफिल नहीं कि जिस पे हम खुद ही माँ का कलाम ना पढ़ दें, क्योंकि आपको ज़रा पसंद है जी। जो माँ का कलाम पढ़ो तो फिर तुम पर्चियाँ शर्चियाँ भी लैके आते, तो अबू वाली पर्चियाँ निकल दियाँ, एक नया मौजू खुल जाएगा, मैं इसको नहीं खोलूँगा, भाजी अब्बा जी वारी भी कट दिया करो ताकि अब्बा जी का कलाम भी। मैंने एक बंदे से पूछा था, मैंने कहा यार माँ की शान पढ़ते हो, प्यो की क्यों नहीं पढ़ते? कहता प्यो की पढ़ो दे, माँ की पढ़ो दे। बिल्कुल उल्ट हो गया सारा कुछ ही। अल्लाह उलमा बैठे हैं, शरा शरीयत कहती है शान प्यो दी ज्यादा है, हक इतने उल्ट होया हुआ है। मां दी जान है वे प्यो दी, हर गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी मां की दिल। अबे बेचारे दरिया काकड़ी मजदूरी कर कर ते दुआ के दिए, बस चल पड़े जिस तरफ हम, फिर बस माँ को पकड़ा अब्बा जी को, इसलिए आज उस बेचारे को कोई खुशी नहीं। साडे बाबे चावां दी दुकानां ते बाहर बह के अपना वक्त टपाउण दे, वो गड्डियां पीछे की लिखे आई है मेरी। अच्छा, बड़ी गलत फहमियाँ हमारे बच्चों के दिलों में ना अबू के लिए। मैंने हजरत आज तक नहीं देखा कि किसी गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ है और अब्बा जी ने पढ़ा डाला। पढ़ता है लेकिन चुप करके बह जाता है। अच्छा जिवे तू अल्लाह वो पढ़ के ना ये मेरी माँ की दुआ है, पूरी रील चलती है। वो मेरी मजदूरी, वो मेरा ओवर टाइम है जी, वो मेरा धुंध में निकलना, वो मेरा गर्मी में निकलना, वो मेरा बारिश में जाना, वो मेरा सर्दी, सारी रील चलती है। फीस मैंने दी, बैग मैंने लेके दिए, किताबें मैंने लेके दी, यूनिफॉर्म मैंने लेके दिया, पॉकेट मनी मैं देता रहा हूँ, गड्डी पीछे की लिखा है। कभी किसी अबू ने पढ़ना नहीं डाला क्योंकि इतना बड़ा दिल है उसको। आज चलो पहली बार मैं ये कैमरे में बात कर रहा हूँ, मेरा चैलेंज है, जाओ गड्डी पीछे लिखा के लै जाओ ये मेरे प्यो की दुआ है जी, अम्मा जी ने पढ़ा ना पाया मेरा नाम बदल। तुमने ज्यादती बड़ी उसमें पूरा माँ 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 करके बेचारे नदी पूछते ही कोई उसको समझते ही। माँ दियां ढेर वीडियो चढ़ियां ने पैर धो धो पींडे, वो कदी ओदे भी धो के पी वेखते सही तेरे लिए ओदे पैरां दा हाल की हो केड़ा कंडा है तेरे वास्ते जेड़ा ओदे पैर च नहीं चुभे। शीशियां लगियां, बजरियां वजियां हैं, क्योंकि कसूर हमारा है हजरत। बस एक तरफ हम, इसलिए हो ही नहीं सकता कि हजरत हम खुद माँ की शान ना पढ़े। लेकिन अगर नहीं किसी को याद रहा तो कोई ना कोई बंदा सामने से बोल पड़ता है, जी दो शेर होता है ना ऐसे, अगर ना भी पढ़ा जाए तो कोई ना कोई बोल पड़ता है ना। लेकिन हजरत हम अल्लाह को इतना भूल चुके हैं, मैंने नहीं कभी देखा कि हजरत किसी महफिल में को उठा और उसने कहा यार दो शेर जरा अल्लाह। अल्लाह वो कुरान में क्या कह रहे हैं, वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, सब तो बड़ा जिक्र मेरा है। वो कुरान में क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। इस कदर हम अल्लाह से। लेकिन हजरत बात मैं मुख्तसर करने लगा, जिन्ना मर्दी नस लो कोई फायदा नहीं, एंड फिर जाना। हजरत आज हम मशगूल हैं इन लोगों में, हमने अल्लाह का वक्त भी इनको दे दिया था।
अल्लाह उसने कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वाले ध्यान रखियो ताड़ा माल ते ताड़ी आल औलाद तानू साडे जिक्र तू गाफल कहा अल्लाह। लेकिन वही हुआ है, हम इनमें मशगूल हैं, अल्लाह का वक़्त इनको दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए हज़रत, जब हमें इनके वक्त की ज़रूरत पड़नी है, इन्होंने हमें वक्त देना। हज़रत साहब 2 बजे मेरा जनाजा होगा, इन्होंने 1:30 बजे क्यों की कहना इन्होंने कि फासला उसे जाके इंतजार कर लो, आधा घंटा पहले बहुत बड़ा जनाजा होगा। लेकिन दुख की बात यह होगी कि बेतहाशा लोग पीछे बेवुजू खड़े होंगे। हम रोज देखते हैं, मौजूद एक जनाजा पढ़ाने के लिए जा रहा था, मैं पीछे दाखिल हुआ और बंदा दूसरे ने कहता है कोई वुजू नहीं करना, कहता चल वुजू नहीं करना आगे लग। मैं खुद शायद, और जो वुजू वाले भी होंगे उनमें से भी 80% वो होंगे जो तेरे पीछे तो खड़े होंगे लेकिन वो तेरे लिए ये नहीं कह सकेंगे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना। उन्होंने कहना आंदा थोड़े ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, फिर की करेंगे, फटाफट चुकणगे, लै जाएंगे, दबणगे। गर्मी हुई तो गर्मी का बहाना बना के भाग जाएंगे, सर्दी हुई तो सर्दी का बहाना बना के। अल्लाह सोने महबूब क्या फरमा रहे हैं, जब मैयत को दफना लो तो इतनी देर ठहरना जितनी देर एक ऊंट ज़बा करके उसका गोश्त भाग जाएंगे। जब तुझे वक्त पड़े, जरूरत पड़ेगी, ये ठहरेंगे। और दफनाने के बाद जो सबसे तेरा सक्का है वो सबसे पहले बोलेगा आओ ऊण, तू कब्र में है, ये घर आ जाएंगे। फिर घर आके क्या शुरू होगा, रोटी, फिर बोटी बोटी शुरू हो जाएगा। मेरी बेटी अपने ससुराल की तरफ लग जाएगी, मेरा बेटा अपने ससुराल की तरफ लग जाएगा, मेरा भाई अपने ससुराल की तरफ लग जाएगा, मेरी बीवी अपने मेके की तरफ लग जाएगी। और वो अल्लाह जिससे हम भागे हुए हैं, वो अल्लाह जिसके लिए आज हमारे पास टाइम, बात फिर वहां आकर रुक जाएगी। मुनकर नकीर आएंगे, उठा के बिठाएंगे और बात फिर वही होगी, मर रब्बू का, तेरा रब, तेरा रब। इसलिए हजरत ना नसो, वापस आ जाओ अपने अल्लाह की तरफ, क्योंकि ना सकते अल्लाह का वक़्त है, ननू दो अल्लाह का वक़्त अल्लाह को दो। ये याफा साबिर अली साबिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह करो हजरत मोहब्बत। लेकिन हर मोहब्बत पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को दूर निकल गए हजरत, बहुत दूर निकल, बहुत दूर निकल गए। नहीं हजरत, वापस आओ अपने अल्लाह की तरफ, अपने अल्लाह की तरफ वापस। और याफा साबिर अली साबिर तो हजरत कमाल शख्स, मैं कहता हूं ये एक बात ही हजरत सारी बातों पे भारी है जो मैंने किसी से नहीं सुनी, जिसका शाहिद मैं वैसा अल्लाह वाला बंदा। हमने हकीम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स करवाया, तो जब मैं आया हूँ, बच्चों ने मेरे गले में भी हाथ डाला, तो जब हजरत तशरीफ लाए ना तो हम हाथ डालने लगे तो हजरत ने हाथ पकड़ लिया, तो फरमान लगे मौलवी जी हार तो जित्तियां नूं पाई दे ने, मैं हार गया वा, मैनू हार कानू पाण डे। फरमाया हार, मैं हार गया वा, मैनू हार। हजरत जी आओ जरा हारन दा भी मजा चखो, जितन जितन हर कोई खेड़े, तू हारन खेड़ फकीरा, जितन दा मुल कोडी पैसी, हरन दा मुल हीरा। अपने अल्लाह की तरफ आओ, हम बहुत दूर निकल गए। बस जहां से बात शुरू की थी वहां ऊपर सोना करके, इतना सोना करके पढ़ो कि पढ़े यहाँ से और जाए। और हजरत इसको बहुत ज़रूरत है कि यहाँ तक, क्योंकि हजरत जी हालात अजीबो गरीब हैं, बस अल्लाह हम पे भी रहम फरमाए। मैं बस आखिरी बात जी बात करूँ, हम नबी करीम अलैहिस्सलाम से कमो पेश 1400 साल आगे, सबसे सोना दो जब से कायनात मार्द वजूद में आई है, जितने अय्याम अदवार जमाने गुजरे, सबसे सोना जमाना। कुरान उतर रहा है, सूरज पलट रहा है, चांद टुकड़े, दरख्त आ रहे हैं, पत्थर कलमा पढ़ रहे हैं, बगैर खजूरें उतरी। लेकिन उस दौर में भी नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को बिठा के क्या फरमा रहे हैं, फरमाया मेरे सहाबा जैसे लोहे को जंग लगता है दिलों को भी। लेकिन दुख है कि ये मौजू अब हमारे स्टेजों से क्लोज हो गई। अब हमारे स्टेजों पे ये मौजू वजह है
میں آکھاں کہ تہاڈے دل نوں زنگ لگے نے تسی پھر اٹھ کے مینوں پرچیاں دینیاں. لیکن حضور صحابہ کو فرما رہے ہیں. اب صحابہ آگے سر کرتے سونے محبوب اب فرما رہے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی. تو جب لوہے کو زنگ لگتا ہے ہم مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں. تو سونے اگر دل کو زنگ لگ جائے تو کیسے؟ اسے پتہ لگا لگتا بھی ہے اور لیکن ایتھے لگ رہا ہے اترن والی کہانی لگ رہا. میں کسی کی کیا بات کروں، میں خود اپنے سینے میں ایک 40 سال پرانا زنگ آلود دل لے کے گزر رہا ہوں. میں بھی نہیں کبھی کسی کے پاس گیا اور جا کے کہا ہو. میاں صاحب نے تو کہہ دیا نا، باروں باری پھر نہ کڑی تے ہونج اندر دا کوڑا. اور صرف کوڑا نہیں، آگے بھی سنو. فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو بندے کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بنتا ہے. توبہ کرے استغفار کرے مٹ جاتا ہے. گناہ پہ گناہ کرے نقطہ بڑا، اور گناہ کرے نقطہ بڑا، اور گناہ کرے نقطہ بڑا. لکھا یہاں تک کہ سارے کا سارا دل ہی کالا ہو جاتا. اب صرف یہ نہیں ہے کہ زنگ لگا ہے، زنگ بھی لگا ہے اور ساتھ. لیکن یہ موضوع اب ہمارے اسٹیجوں سے، لیکن آج سے کموں پیش 450 سال پہلے حضرت سلطان نے کہا تھا. اب فرماتے ہیں اوے دل کالے کولو منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے ہو. اور وہی ہوا کہ رمز پچھانی اسی پہ گئے. رنگ گورا کرنے والا صابن، رنگ گورا کرنے والی کریم، رنگ گورا کرنے والا فیشل، رنگ گورا کرنے والا فیس واش. اس قدر ڈیمانڈ ہے کہ رنگ گورا کرنے والے کیپسول، اس قدر ڈیمانڈ ہے رنگ گورا کرنے والے انجیکشن آ گئے. ڈیمانڈ ہے. لیکن حضرت سلطان کیا کہتے ہیں؟ دل کالے کولو منہ خیر ہے، کالا بھی ہوا تو کوئی ایشو نہیں. وہ اس کا دھیان کرنا اگر یہ کالا ہو گیا یہ بھی برباد وہ بھی برباد. لیکن یہ موضوع اب اس پہ بات ہوتی. بس یہ آخری بات یاد رکھنا پتر، کچھ بھی نہیں ہے. اگر بات اس کی ہوتی تو پھر میں کہتا ہوں حضرت سیدنا بلال پاک کا کیا بنتا. رنگ مبارک کالا شریف، کالا نہیں کہنا کبھی بھی، کالا میرا ہے. رنگ مبارک کالا شریف، حبشہ کا مزاج، ٹھیک ہے جی، امیہ کے غلام ہے. اور خریدنے کے لیے کون جا رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر. اس نے چٹا گورا ہٹا کٹا غلام مانگا عوض، اور ساتھ اس نے کیا مانگا؟ 5 اوقیہ. اگر 5 اوقیہ سونے کو آج کے اوزان میں کنورٹ کریں تو یہ بنتا ہے 32 تولہ سونا. اس وقت 1 تولہ سونا کی قیمت 3,10,000 روپیہ تولہ. یہ کم پیش 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے. ایک غلام اور 1 کروڑ روپیہ دے کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو جب سودا ہو گیا آپ نے ہاتھ پکڑا، فرمایا چل بلال تینوں تیرے ماہی کر لے چلا تینوں تیرے. جب تھوڑا سا آگے چلے اس کا مطلب ہے کہ سودا اب ڈن ہے. جب تھوڑا سا آگے چلے پھر امیہ بولا، کہتا ابو بکر میں نے سمجھا تھا آج مکے کا سب سے بڑا تاجر سودا کرنے آ رہا ہے اور تاجروں والا سودا ہوگا. اور میں نے تو 5 اس لیے مانگ لیے تھے ابو بکر مجھ سے کو بحث کریں گے 4.25 4.5 پونے 4 4 پونے 3 3.5 2.5 2.25 2 پونے 2 1.5 1 کس پہ سودا تھا؟ میں نے 5 مانگے تم نے 5 نکال کے دے دیے. ابو بکر آج اتنا گھاٹے کا سودا. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، فرمایا امیہ سودا میں نے گھاٹے کا نہیں کیا، سودا گھاٹے کا تو کر گیا ہے. اور تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے اور تو نے دیکھا ہی نہیں بلال کے سینے میں وہ دل دھڑک رہا ہے جو ٹوٹ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور پتر اسے دل دا مول پینا جے جڑا ٹوٹ کے اللہ اور اللہ دے رسول نال. رنگ کیا ہوتا ہے، کپڑے کیا ہوتے ہیں، گھڑی کیا ہوتی ہے، موبائل کیا ہوتا ہے. اور کہا بھی انہوں نے یہی ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون. فرمایا اس دن نہ تیرا مال کام آئے گا نہ تیرے بیٹے کام آئے گا. پھر کام کیا آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن وہ دل کام آئے گا جو ٹوٹ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ ادھر بھی آگے بھی جس نے اس کو. فرمایا گھاٹے کا سودا میں نے نہیں کیا، تو کر گیا. اور تجھے پتہ ہی نہیں بلال ہے کیا. اور تو نے رنگ دیکھا ہے، تو نے حبشہ دیکھا ہے، تو نے بلال کا دل دیکھا نہیں ہے. اور گھاٹا کھا گیا.
तू कहता है 5 मांगे, 5 ज्यादा दे दिए और तूने कम मांगे हैं। अल्लाह की इज्जत और अजमत की कसम, और तू बिलाल का 100 मांगता, मैंने 100 भी दे देने। दिल काले कोलू मुंह ये कोई रमस रमस पछाणी तो उसने फिर अर्ज की, हुजूर दिल कैसे पढ़ सकता है? तो आपने फरमाया तुझे दिल के पढ़ने में क्या इशू है? वर्ज करता है हुजूर गोश्त का एक लोथड़ा है, तो ये कैसे पढ़ सकता है? आपने फरमाया जुबान भी तो गोश्त का लोथड़ा ही है ना, तो थोड़ी सी हिम्मत कर, जो जुबान को तो ठीक दे सकता है तेरे दिल को भी दे देगा है। लेकिन ये है कि हिम्मत करे कौन? हिम्मत करे ये कमो पेश हजरत 1400 साल होने को आए हजरत, लेकिन उम्मती से आगे जा ही नहीं सकी है। सारा दिन लोगों में गुजरता है। ये सादात की मौजूदगी में सबक सुना रहा हूँ, आगे जाके मैंने बड़ियाने में सबक सुनाना है, फिर मैंने उससे आगे जाना है। सारा दिन लोगों, लेकिन जी जेड़ा पूछता है यही पूछता है, मिसबाही साहब को आइंदा वजीफा दो कि पैसे आन। तो मैं कहना जी मैनू वजीफा आंदा होंदा तो मैं सड़के कानू कज्जल उड़ा दी मैं आप ही पढ़ लेंदा। 1400 साल हो गए, उम्मत से आगे जा सकी। उम्मत सारे अमीर होने का वजीफा चाहिए। अल्लाह सबसे ज्यादा हक अल्लाह का है कि उसके लिए वजीफा पूछा जाए, लेकिन वो लिए वजीफा पूछता। फिर मैं एक दरवेश के उर्स पे आया हूँ, दरवेश के दर पे आया हूँ, उलमा हैं, सादात हैं, बिल्कुल पुत्र जो दिल में है वो ही जुबान से बोल रहा हूँ। दिल जलता है देख के यार, सारा दिन लोगों शहर जाओ उनके अपने मसले हैं, पिंड जाओ उनके अपने मसले हैं। मैं एक दफ़ा पिंड गया तो बंदा आटे का पेड़ा लेके आ गया, मैं गाड़ी में बैठा, मिसबाई साहब दाम कर दो। मैं जी की हो गया? और जी मेरी गाय दूध घटा गई। मैं सानू किहड़े कमे पान लगे, जेड़ा साडा काम है सानू ये भावे वधाए भावे घटाए उसकी मर्जी है, मेरा विच की इख्तियार है। इन कामों में पड़े हो। फिर मुझे सैयदी हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बात याद आती है। मेरे तो भी 20 साल हैं, तो मैं कहता हूँ मौलवी सुलेमान तू 20 साल थक गए हैं, कुर्बान जाऊँ हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह 100 साल का एक तवील दौरान जो मसनद पे आपने सुबह फजर पढ़ के बैठे और रात 10 बजे तक, ताकि कल को कोई सियालकोटी जाके अल्लाह की बारगाह में ये क्लेम ना करे या अल्लाह जे तेरा रास्ता पूछना होंदा ते किदे कोल पूछदा। लेकिन क्योंकि 2009 में हकीम साहब मियां साहब चुप कर गए, 9 10 11 12 खामोश थे, विसाल हो गए। लेकिन ये चुप कर गई, लेकिन ये चुप करता मैंने कई बार हकीम साहब की आंखों से इतने इतने बड़े आंसू गिरते देखे। पता रो के क्या फरमाया करते थे? फरमाया करते थे 100 साल हो गए सानू दुकान पाया, लेकिन जेड़ा सौदा लैके बैठे सा कदी किसी ने मंगिया ही नहीं है। इसलिए हजरत किबला हाफिज साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक है, एक वली कामिल शख्सियत। तो मैं हजरत यही दर्द आपके सामने लेके आया हूँ। आज सब टूरी होने छड़ दो सारा कुछ। हाँ जी, आप वजीफे पूछ पूछ के थक गए, मैं बता बता के थक गया। अमीर फिर मुकेश अंबानी हो गए, हम फिर गरीब के गरीब। अब वजीफे पूछ पूछ थक गए, हम बता बता थक गए। अमीर फिर बिल गेट्स ही हो गए। दुनिया के 10 अमीर तरीन शख्स हैं, उनमें एक भी मुसलमान है। डो यार निकलो है फिक्र रजा फिक्र रजा फिक्र रजा। फिक्र रजा भी हमने अपनी मर्जी की बना ली है। ये भी तो मेरे आला हजरत की फिक्र है ना। क्या कहते हैं? कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर। कट छोड़ो मेरे कांटा मेरे जिगर, गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर। लेकिन इस पास से आंदा ही कोई नहीं। फिर आला हजरत आए तो फिर कर्म कैसा हुआ। मेरे हकीम साहब एक बात फरमाया करते थे, फरमाया करते थे बड़े लोग ऐसे हैं जो मदीना पाक हो के भी मदीना पाक होते, और बड़े लोग ऐसे हैं जो मदीना पाक ना हो के भी मदीना पाक होते। और फिर जब हजरत वो कर्म करें तो फिर कर्म कैसे होता है कि फिर बरेली शरीफ में बैठ के भी मेरे आला हजरत क्या कह रहे हैं? जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आए तो सही है, कोई हिम्मत तो करे हजरत साहब। फिर क्या होगा? होएगा तू बरेली च, लेकिन तू होएगा किथे?
लेकिन हज़रत साहब 1400 साल हो गए, उम्मत इस टोए से बाहर निकल सकी, दिन ब दिन पीछे पीछे। इसलिए सब निकलो इस टोए से और अल्लाह की तरफ आओ। हम बड़ी दूर निकल गए। मैं थोड़ा जिहा टाइम मैं सबक सुना रहा हूँ, और मैं अगर कहीं आप कहें कि ये गलत है, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा। आप मेरी तरबियत करवा दी। मैं तो जी कल का काका हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ इनके सामने। तकरीबन अरे थोड़ा जिहा टाइम दे बस। अल्लाह अल्लाह बरकत दे। बस जो बात टाइम तुसी दसियो मैनू कोई नहीं याद, ठीक है। हज़रत साहब इतना हम अल्लाह से दूर चले गए हैं, सारा दिन स्टेजों पे गुजरता है। हजरत बैठे हैं, हजरत साहब बैठे हैं, अपने हजरत साहब बैठे हैं, सना खां हैं, माशाल्लाह। सारा दिन पुत्र मेरा स्टेजों पे गुजरता है। कोई ऐसी महफिल नहीं कि जिस पे हम खुद ही माँ का कलाम ना पढ़ दें, क्योंकि आपको ज़रा पसंद है जी। जो माँ का कलाम पढ़ो तो फिर तुम पर्चियाँ शर्चियाँ भी लैके आते, तो अबू वाली पर्चियाँ निकल दियाँ। एक नया मौजू खुल जाएगा, मैं इसको नहीं खोलूँगा। भाजी अब्बा जी वाली भी कट दिया करो, ताकि अब्बा जी का कलाम भी। मैंने एक बंदे से पूछा था, मैंने कहा यार माँ की शान पढ़ते हो, प्यो की क्यों नहीं पढ़ते? कहता प्यो की पढ़ो दे, माँ की पढ़ो दे। बिल्कुल उल्ट पुलट हो गया सारा कुछ ही। अल्लाह उलमा बैठे हैं, शरा शरीयत कहती है शान प्यो दी ज्यादा है, हक इतने उल्ट होया वे। माँ की जान है वे प्यो दी। हर गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी माँ की। अबे बेचारे तो रेहा काकड़ी मजदूरी कर कर दुआ की दिए, बस चल पड़े जिस तरफ हम। फिर बस माँ को पकड़ा, अब्बा जी को, इसलिए आज इस बेचारे को कोई कुछ ही नहीं। साढ़े बाबे चावां दी दुकाना ते बाहर बह के अपना वक्त टपान दे, और गड्डियां पीछे की लिखे ये मेरी। अच्छा, बड़ी गलत फहमियाँ हमारे बच्चों के दिलों में ना अबू के लिए। मैंने हजरत आज तक नहीं देखा कि किसी गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ है, और अब्बा जी ने पढ़ा डाला। पढ़ता है वे लेकिन चुप करके अच्छा जी वे तू अल्लाह वो पढ़ के ना ये मेरी माँ की दुआ है, पूरी रील चलती है। वो मेरी मजदूरी, वो मेरा ओवर टाइम, हाँ जी, वो मेरा धुंध में निकलना, वो मेरा गर्मी में निकलना, वो मेरा बारिश में जाना, वो मेरा सर्दी, सारी रील चलती है। फीस मैंने दी, बैग मैंने लेके दिए, किताबें मैंने लेके दी, यूनिफॉर्म मैंने लेके दिया, पॉकेट मनी मैं देता रहा हूँ। गड्डी पीछे की लिखा है, कभी किसी अबू ने पढ़ना नहीं डाला, क्योंकि उतना बड़ा दिल है उसका। आज चलो पहली बार मैं ये कैमरे में बात करें, मेरा चैलेंज है, जाओ गड्डी पीछे लिखा के लै जाओ ये मेरे प्यो की दुआ है जी, अम्मा जी ने पढ़ा ना पाया मेरा नाम बदल। तुमने ज्यादती बड़ी, इसमें कुछ कसूर माँ 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 करके बेचारे दी पूछते ही कोई उसको समझते ही। माँ दियाँ ढेर वीडियो चढ़िया ने पैर धो दो पीन डे, वो कभी वो भी धो के पी वे